नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों तहे दिल से थैंक यू कहने वाले हैं कि आप इस चैनल को 1 मंथ में 500 सब्सक्राइबर के करीब हमको पहुंचा दिए। थैंक यू। और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे ऑफलाइन वाले को लिए भी थैंक यू। और चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और अपने मित्रगण साथीगण सबको मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 12 है। हम लोग जहाँ तहाँ से पढ़ रहे हैं, पहले हौला चैप्टर जितना है सबको निकाल देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा हार्ड लेवल वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेंगे। पहले देखते हैं कड़ा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किससे क्वेश्चन होगा रिलेटेड? वृत्त से होगा। तो सबसे पहले हमें वृत्त का नॉलेज होना चाहिए। क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? वृत्त का। तो चलिए आज जानते हैं कि वृत्त है क्या। तो देखिए कहता है ना वृत्त कि एक निश्चित बिंदु, मतलब कि एक वो निश्चित बिंदु ले लिए कह रहा है एक निश्चित बिंदु समान दूरी, मतलब कि समान दूरी। उसके बाद कह रहा है एक निश्चित बिंदु समान दूरी के स्थित बिंदु परिपथ, मतलब ये बिंदु परिपथ ये बन गया ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। देखिए ये भी बराबर होगा, इधर से सगड़ो। ये क्या है हमारा? एक निश्चित बिंदु है और समान दूरी पर जो स्थित बिंदु परिपथ है उसे क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ये हमारा क्या है? वृत्त है ना। इसको लिख देते हैं। वृत्त कहते किसको है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ वृत्त कहलाती है। हो गया। अब हम लोग वृत्त के बारे में जाने। वृत्त में होता क्या क्या है अब उसके बारे में जानेंगे। कहता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त में होता क्या क्या उसके बारे में जानेंगे। हम अभी बताए हैं कि एक निश्चित बिंदु, मतलब ये बिंदु है, समान दूरी हो गया। फिर कह रहा है समान दूरी से स्थित बिंदु परिपथ क्या होगा? हमारा वृत्त कहलाती है। तब वृत्त के ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं? ये बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और हम लोग को क्या कर रहा है? और ये जो देखिए ये वाला जो ये पार्ट है, ये रास्ता, ये गोला वाला, ये पाए घाचा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? परिधि है। एकदम शांतिपूर्वक और आराम से समझिएगा। ये हमारा क्या है? परिधि है। ये जो बिंदु है ये हमारा केंद्र है। इसको ओ से सूचित किया जाता है। समझ में यहाँ तक आ गई? अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। अब कह रहा है फिर हम एक वृत्त पाड़ दिए और कह रहा है केंद्र है, यह केंद्र है। और ये जो चिन्ह जो ये जो जा रही है ना, ये एक निश्चित बिंदु को जो दिखाया, जो मतलब दर्शा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आड़ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आड़ काहे बोलेंगे? इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब हमारा क्या बचा? फिर कर रहा है कि फिर हम एक वृत्त लेते हैं। ले लिया। वृत्त लेने के बाद ये जो हमारा जो बिंदु है ना, बिंदु दिख रहा है आपको, बिंदु यानी केंद्र दिख रहा है। कह रहा है ना कि परिधि से, ये देखिए ये परिधि से केंद्र को टच करते हुए जो परिधि को छुए उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। समझ में आ गई? अब देखिए इसमें 2 गो आड़ है। कै गो आड़ है? 2 गो आड़ है। देखिए है ना,
ये यहाँ से यहाँ तक एक आड़ है और यहाँ से यहाँ तक एक आड़ है, यानी कि इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कहेगा कि त्रिज्या और एक नंबर में पूछेगा त्रिज्या और व्यास में अंतर बताएं, अंतर क्या है, पूछ देगा। समझ में आया? तो हड़बड़ाना नहीं है और न घबराना है। समझ में आया? तो क्या लिखना है जो देखिए, d बराबर अभी क्या हम बताए हैं 2r होता है यानी कि व्यास, यानी कि इसको d से सूचित किया जाता है। इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है? d से। इसको r से सूचित किया जाता है, यह बतेबे किए हैं, r से सूचित किया जाता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा ना। अब देखिए या अब r बराबर क्या होता है? r बराबर क्या हो जाएगा? अभी हम बताए ना, d/2, ई पट्टी गुना में, ई पट्टी आएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा? d/2। यही जो है त्रिज्या और व्यास में क्या है? अंतर है। अब देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो बीच का जो लंबाई है, इसकी लंबाई वृत्त का क्या होता है? चौड़ाई होता है। आप एक स्टार में करके लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई वृत्त की अधिकतम चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई वृत्त की अधिकतम चौड़ाई होती है। अब देखिए हम 2 स्टार बताए हैं, एक ये परिधि किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, हम लोग को पता चल चुका है। अब लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, सर जीवा क्या होता है? तो जीवा कुछ नहीं है सर, देखिए क्या है, एक वृत्त ऐसे करके पाड़ दिए, वृत्त से एक केंद्र को दर्शाएं, यानी कि O को दर्शा दिए, और कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जो परिधि को परिधि से खाली टच करे, इस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जीवा पता चल गया, परिधि पता चला, केंद्र पता चला, व्यास पता चला और त्रिज्या पता चला। त्रिज्या और व्यास में अंतर क्या है वो पता चला, और इसकी जो लंबाई होगी वृत्त के, वो अधिकतम क्या होगी? चौड़ाई होगी। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये पता चल गया। अब सर सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है सर, देखिए हम लोग वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हमको जानना क्या है? जानना कुछ नहीं, स्टार कर करके लिखिएगा। लिखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। फिर क्या लिखना है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। हो गया, वृत्त के बारे में सारा जानकारी हमको मिलल था। अब हम लोग आते हैं अर्धवृत्त के बारे में। क्या चीज के बारे में आएंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो वृत्त का जो टुकड़ा है वही तो अर्धवृत्त है। टुकड़ा का मतलब वो नहीं कि चौथा भाग, आधा। वृत्त का जो आधा होगा वो क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। तो कैसे होगा ये देखिए, मान लिया जाए हम एक वृत्त को ऐसे करके पाड़ दिए। समझ में आ रही है? रे भकुआ इधर उधर क्या देख रहा है? यहाँ देखो बोर्ड पर, देखो दोस्त यार के फेरा में पड़ा है। देखो ये क्या हमारा एक वृत्त पाड़ दिए और ये हमारा केंद्र दे दिए ना। अब इसको बीच से ऐसे करके काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। तो देखो एक तरबूज लेते हैं हम लोग, तरबूज लेने के बाद उसको चाकू से बीचे काटते हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मुंह में पानी आ गया। देखो यहाँ, अब ये जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो जब हम तरबूज को बीचे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जब तरबूज कटेगा तो तरबूज कटा इस टाइप के हो जाएगा। देखिए यही है ना, अर्धवृत्त यही हो जाएगा, आधा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या, अब यहाँ से यहाँ तक क्या था? आर था, और ये भी हमारा क्या है? आर है ना। तो ये क्या हमारा वृत्त है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त बराबर क्या सूत्र होता है?
अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ कुछ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूरा ना है जी, तो 2 भाग में काटा तो 2 से क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है हम लोग का, देखो यहां से ई पूरा क्या है पाई आर है, ये पूरा हमारा क्या है पाई आर है, तो ये होगा हमारा पाई आर, ये वाला चला ये वाला दिख रहा है पाई आर हो जाएगा, प्लस देखो 2 आर होगा, एक आर यहाँ और एक आर यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 आर। अर्धवृत्त का परिमाप भी पता चल गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया। अब जानना और क्या है, ये देखिए अब हमको ये जानना है, एक चीज जान लीजिए, वृत्त में हमेशा क्षेत्रफल होता है, समझ में आया, आयतन नहीं होगा। वृत्त में हमेशा क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। आयतन किसको कहता है पता है, क्षेत्रफल मतलब होता है कि अति जो घेरता है, और आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे लोटा है, कटोरा है, आपका बाल्टी है, उस समय जो पानी की जो मात्रा है, जो धारिता को दर्शाता है, जो आयतन है, जो जितना बाल्टी उतना पानी अटेगा, जो उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। तो यहाँ तो ये तो वृत्त है, ये क्या है क्षेत्रफल को खाली प्रदर्शित करेगा, यानी कि क्षेत्रफल खाली जानना है। वृत्त के बारे में हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं।